नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। पुलिस इन दिनों किस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है? अवैध शस्त्रों और हथियारों के खिलाफ क्या कार्रवाइयां हुई? मुजरिमों के मन में कानून की दहशत उपजाने क्या प्रयास जारी है? ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक कितने बच्चे बरामद किए? इस किस्म के सवाल पूछे खबर आज तक ने मध्य प्रदेश के छतरपुर के सिविल लाइन थाना टीआई वाल्मीकि चौबे से। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, खबर आज तक में आपका स्वागत है। हमारे बीच है सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे जी। वाल्मीकि जी, सिविल लाइन थाने का पुलिस इन दिनों किस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है? जी नमस्कार, धन्यवाद। सिविल लाइन थाने में आज जब से हमने आमद दी है, जब से हमने यहाँ पे आए हैं, तब से हमारा जो प्राथमिकता है हमारी वो नशे के विरुद्ध कार्रवाई के लिए है। और नशे के विरुद्ध हमने लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ और गांजा और कोई मेडिकल नशा, कोरेक्स, टैबलेट नशा, इन पर प्राथमिकता दी है और इनके तहत बड़े बड़े कार्रवाइयाँ की हैं। और जैसा देखा जाए कि जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से सिविल लाइन थाने में हम लगभग 40 NDPS के मामले कर चुके हैं। पूर्व में देखा जाए तो साल भर में 2 या 4 प्रकरण होते थे और जब से हम आए हैं तब से हमने लगभग 40 NDPS के प्रकरण बनाए हैं। मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के खिलाफ अब तक सिविल लाइन थाना पुलिस ने क्या क्या प्रमुख कार्रवाइयाँ की हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि मादक पदार्थों पे तो हमने तत्काल कार्रवाई की हैं और मादक पदार्थ का केवल मुझे समझ में आ जाए कि कहाँ गांजा मिल रहा है, कहाँ अफीम मिल रहा है, कहाँ कोरेक्स और मेडिकल नशा की काम हो रहा है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ मेडिकल वालों पे भी कार्रवाई की है और कुछ जो MR हैं उन पे भी कार्रवाई की है और ये हमारी मेन प्राथमिकता है और लगातार हम कर रहे हैं। साथ ही अवैध हथियारों की बात करें तो अवैध हथियारों पे भी हम लगातार सूचना मिल रही है तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध हथियारों पे भी हमने विगत वर्षों से अधिक कार्रवाइयाँ की हैं। अवैध हथियारों में जैसा आपको जानकारी होगी, जब अवैध हथियारों की श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मुहिम चला रही थी तो सिविल लाइन थाने ने ही बड़ी कार्रवाई करते हुए बमीठा थाने के अंतर्गत ज्वाइंट रूप से एक कार्रवाई की थी जिसमें हमने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी थी और उसमें कई हथियार और हथियार बनाने की सामग्री हमने बरामद की थी। मुजरिमों के मन में कानून की दहशत उपजाने क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, क्या है कि अगर मुलजिम जो होते हैं वो भी समाज का हिस्सा होते हैं तो हम उनको परंपरागत रूप से जो बताते हैं कि लाठी के बल पे शक्ति प्रयोग करके, वो प्रयोग करके हम मुलजिमों को नहीं तोड़ते हैं। उनको मानसिक स्तर पे बताते हैं, उनको समझाइश देते हैं। साथ ही अगर वो नहीं मानता है और हार्डकोर क्रिमिनल बनने का प्रयास करता है तो हम उसके लिए कठोर नियम जो हैं, जो हमें शासन ने दिए हैं, जो हमें लिखा पढ़ी करने का अधिकार दिया है, उसमें हम कार्रवाई करते हैं, प्रतिबंधात्मक करते हैं। 107-16 भी करते हैं, 110 भी करते हैं, 122 की कार्रवाई भी करते हैं और जेल भी भेजते हैं। साथ ही जिला बदर की कार्रवाई और गुंडा फाइल, निगरानी फाइल भी खोल के हम उनको लगातार चेकिंग करते रहते हैं जिससे कि कानून का भय उनके मन में बना रहे और वो अपराध से दूर हो सके। किराए के मकानों में पहचान बदलकर रह रहे मुजरिमों को बेनकाब करने का क्या कोशिशें जारी हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। जैसे जो व्यक्ति आते हैं, शहर में आते हैं तो शहर में 2 पैसे के लालच में मकान मालिक भी उनको किराए से मकान दे देते हैं। बिना वेरिफिकेशन के और उनकी बिना जानकारी के उनको रख लिया जाता है। रखने के बाद पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं अपराधी किस्म का व्यक्ति था, अपराध करने के लिए आया था, अपराध करके चला जाता है। तो उसमें निश्चित रूप से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे पहले हम लोगों ने कई बार प्रयास भी किए हैं और प्रयास लगातार करते रहते हैं। जनता से अपील भी करते रहते हैं कि सभी जितने भी लोग आएँ और वेरिफिकेशन, अगर आपके यहाँ किराए के लिए आ रहे हैं तो वेरिफिकेशन कराएं। कुछ लोग आए भी हैं और उन्होंने वेरिफिकेशन कराया भी है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि इसमें काम करने की आवश्यकता है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक कितने बच्चे पुलिस ने खोजे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। चूँकि नाबालिग बच्चियां जब जाती हैं तो उसके लिए जो मध्य प्रदेश शासन का ऑपरेशन मुस्कान है उसमें कार्रवाई हम लोग करते हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन मुस्कान में मेरी बहुत प्राथमिकता है और हम लोगों ने इसमें कई बरामदगियाँ की हैं। हमने गाड़ियाँ भेजकर जम्मू, आंध्रा, केरल तक के बच्चियों को बरामद किया है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
विभिन्न स्थानों से हमने बच्चियों को बरामद किया है। बच्चियों को बरामद करना हमारी प्राथमिकता इसलिए रहती है क्योंकि कोई उनके साथ कोई घटना हुई कि नहीं हुई ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि वो नाबालिग होती हैं, सोचने समझने में उनकी ज़्यादा क्षमता नहीं होती, तो उसके लिए जैसे मैं बता दूं कि अगर 2025 की ही बात की जाए तो मैंने अभी तक 2025 में 45 बच्चियों को बरामद किया है। और आज के दिनांक तक, आज तक के सिविल लाइन थाने में जितनी बच्चियां गई हैं, केवल 2014 से मिलाकर अपराध कायम होना शुरू हुआ था, 2014 से अभी तक मात्र 11 बच्चियां शेष है जो करीब 15 साल से 20 साल से जो लंबे समय से हैं, उनका भी मैं प्रयास कर रहा हूं। बाकी 45 बच्चियां बरामद हो चुकी हैं, बहुत कम बची हैं और इसको भी हम बरामद करने का प्रयास करेंगे। इस बरामदगी से ही प्रसन्न होकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने 15 अगस्त में मुझे अवार्ड भी दिया था। उसमें भी अवार्ड का कारण ऑपरेशन मुस्कान था और बच्चियों की बरामदगी थी। बच्चियों की बरामदगी में केवल यहाँ ही नहीं, मैंने भिंड में भी बहुत अच्छा प्रयास किया था। वहाँ पे 1 महीने के अंदर मैंने 76 बच्चियों को बरामद किया था। उसके लिए भी मुझे पुलिस मुख्यालय से अवार्ड मिला था। सिविल लाइन थाने में वर्तमान पुलिस बल की क्या स्थिति है? वर्तमान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सिविल लाइन थाने में पर्याप्त बल दिया गया है और उस पर्याप्त बल को हम अधिक से अधिक यूज भी कर रहे हैं। शाम को भी लगातार चेकिंग कर रहे हैं। मोबाइल पार्टियां हमारी लगातार भ्रमण में हैं, लगातार अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बल की बात करें तो बल अभी बिल्कुल पर्याप्त है और उस पर्याप्त बल को हम अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। साथ ही बल की जब भी जरूरत पड़ती है तो हमने नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति जो हमारी है, उसको भी हमने एक्टिवेट किया है। 22 आदमी हमें नगर रक्षा समिति से मिले हैं, जो 22 लोग एक्स्ट्रा भी हैं और उनको भी हम उपयोग करते हैं, रात्रि गश्त में भी उपयोग करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियों में उपयोग कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न आपसे है कि अगर आप पुलिस अफसर ना होते तो क्या होते? मैं पुलिस अफसर ना होता तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीचर होता या कोई ना कहीं सामाजिक रूप से कार्य कर रहा होता, क्योंकि मुझे समाज के लोगों से जो बात करने के बाद उनकी जो व्यथाएं होती हैं वो मुझे सुन के उनकी मदद करने में बहुत उत्साह आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की मदद कर पाऊँ। धन्यवाद। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहे खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार।